Bismillahirrahmanirrahim, students. Today we will study lecture number 15 of structural mechanics. Previous lecture में हमने कंबाइंड लोडिंग्स की वजह से जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है वो डिस्कस की थी कि हमने किस तरह से कैलकुलेट करनी है कंबाइंड लोडिंग की वजह से. आज के लेक्चर में हम कर्न ऑफ ए सेक्शन डिस्कस करेंगे. कर्न ऑफ ए सेक्शन बेसिकली क्या है? ये क्रॉस सेक्शन के ऊपर एक रीजन है जिसके ऊपर अगर आप एक्सियल कंप्रेसिव लोड अप्लाई करें सेंट्रिकली तो जो किसी भी क्रॉस सेक्शन के किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंसाइल स्ट्रेसेस जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगी. फॉर एग्जांपल ये आपके पास राइट रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जो आ रहा है शो हो रहा है जिसकी एक डायमेंशन h है और दूसरी डायमेंशन b है. अब आपने इसके ऊपर एक एक्सियल कंप्रेसिव लोड अप्लाई करना है सेंट्रिकली. मीन वो लोड जो है वो सेंट्रॉइड के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, वो लोड जो है वो सेंट्रिकली अप्लाई हो रहा है. अब जब भी लोड सेंट्रिकली लोड अप्लाई करेंगे आप किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप सेंट्रिकली लोड अप्लाई करते हैं तो सेंट्रिकली लोड अप्लाई करने का जो रिज़ल्ट होता है वो ये होता है कि एक्सियल कंप्रेसिव फोर्सेस के अलावा बेंडिंग मोमेंट भी प्रोड्यूस होती है इस क्रॉस सेक्शन पे. तो बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो स्ट्रेसेस होती हैं वो न्यूट्रल एक्सिस की एक साइड पे कंप्रेसिव होती हैं और दूसरी साइड पे टेंसाइल होती हैं. तो जब इस तरह का कोई लोड अप्लाई हो रहा हो क्रॉस सेक्शन पे तो जो टोटल स्ट्रेसेस होंगी किसी भी पॉइंट के ऊपर वो कम्बिनेशन होंगी एक्सियल स्ट्रेसेस का, एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो कि कंप्रेसिव लोड की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं, प्लस जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस हैं जो कि बेंडिंग मोमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं. बेंडिंग मोमेंट जो है वो लोड की एसेंट्रिसिटी की वजह से प्रोड्यूस हो रही है. तो जब आप इस तरह के केस में जब भी आप स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं किसी भी एक पॉइंट पे तो आप जो है वो जितने भी लोडिंग इफेक्ट्स हैं उनके वजह से जो स्ट्रेसेस हैं उनको आप ऐड करते हैं. तो अब यहाँ पे इस तरह के केस में अगर आप देखते हैं एक्स जो लोड है पी लोड है जो एक्सियल कंप्रेसिव लोड है वो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से टुवर्ड्स राइट जो वो अप्लाई हो रहा है. तो जब भी इस तरह का लोड अप्लाई होगा तो इसका एक इफ़ेक्ट तो एक्सियल कंप्रेसिव लोड होगा जो कि एक्सियल कंप्रेसिव जो स्ट्रेसेस हैं वो प्रोड्यूस करेगा जो कि थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होंगी. इसका जो दूसरा इफेक्ट होगा वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस होंगी जो कि बेंडिंग मोमेंट की वजह से होंगी. अब फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस जो हैं वो न्यूट्रल एक्सिस के एक साइड पे कंप्रेसिव होंगी और दूसरी साइड पे टेंसाइल होंगी. अब जहाँ पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस कंप्रेसिव हैं वो उनको जब आप ऐड करेंगे एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस में तो वो रिज़ल्ट जो है वो कंप्रेसिव ही होगा. जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है वो कंप्रेसिव होगी. लेकिन जहाँ पे जिस साइड पे जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस हैं वो टेंसाइल हैं वहाँ पे क्योंकि एक्सियल स्ट्रेसेस जो हैं वो एक्सियल कंप्रेसिव लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस हैं वो कंप्रेसिव हैं तो वहाँ पे जो इफ़ेक्ट नेट इफ़ेक्ट होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा. तो अगर तो उस पॉइंट के ऊपर फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं और एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कम हैं तो जो नेट इफ़ेक्ट होगा वो टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगे. तो टेंसाइल स्ट्रेसेस जो हैं वो आपको पता है कि अगर कंक्रीट है, कंक्रीट के जो टेंसाइल कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है तो उसमें कंक्रीट जो है वो टेंसाइल स्ट्रेसेस जो हैं वो उसको बियर नहीं करती. तो कर्न ऑफ अ सेक्शन ऐसा पॉइंट है जिस पे वो जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हमने अभी डिस्कस किए हैं वो आप ऐसे पॉइंट के ऊपर लोड अप्लाई करें कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जो स्ट्रेसेस हैं वो टेंसाइल ना हों. मीन जो एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस और जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेस का कम्बिनेशन है जब आप उनको ऐड करें तो आंसर आपके पास पॉजिटिव में ना आए, टेंसाइल स्ट्रेसेस में ना आए. तो ये कर्न जो है वो एक ऐसा रीजन है जिस पे ऊपर अगर आप जिसके अंदर अगर आप एक्सियल कंप्रेसिव लोड अप्लाई करेंगे तो क्रॉस सेक्शन के किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं आएंगी, या तो ज़ीरो स्ट्रेसेस होंगी या कंप्रेसिव होंगी. तो इस रीजन को हम जब कर्न ऑफ ए सेक्शन कहते हैं. कर्न ऑफ ए सेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम डिज़ाइन ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम्स के अंदर यूज़ करते हैं
फुटिंग्स के डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। फुटिंग में हम जो है वो ये नहीं चाहते कि कहीं पे फुटिंग के किसी भी क्रॉस सेक्शन पे टेंसाइल स्ट्रेसेस जो आएँ। टेंसाइल स्ट्रेसेस का मतलब यह है कि फुटिंग जो है वो जो नीचे जो सॉइल है उससे वो ऊपर की तरफ उठेगी। तो इसलिए हम ये नहीं चाहते कि फुटिंग के अंदर, फुटिंग के क्रॉस सेक्शन पे किसी भी पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेसेस हैं वो टेंसाइल हों। इसी तरह कंक्रीट डैम्स के अंदर जो है वो हम जो है वो नहीं चाहते कि कहीं पे भी टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हों। तो इस तरह इन चीज़ों के डिज़ाइन में, इन स्ट्रक्चर्स के डिज़ाइन में जो ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होता है, कर्न ऑफ ए सेक्शन। अब कर्न ऑफ ए सेक्शन कैसे जो वो डिटरमिन करेंगे? कर्न ऑफ ए सेक्शन बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है जिसकी एक डायमेंशन एच है और दूसरी डायमेंशन बी है, तो जिस डायरेक्शन में, जो बी वाली डायरेक्शन में सेंट्रॉयड से b/12 एक साइड पे और b/12 भी दूसरी साइड पे डिस्टेंस, इन डिस्टेंस पे जो पॉइंट आएंगे वो बेसिकली आपके कर्न पॉइंट्स होंगे। जिस तरह यहाँ पे आपको ये h पॉइंट और e पॉइंट जो वो नज़र आ रहा है, ये सेंट्रॉयड से, जो e पॉइंट है वो सेंट्रॉयड से b/12 डिस्टेंस पे है। इसी तरह h पॉइंट जो है वो भी सेंट्रॉयड से b/12 डिस्टेंस पे है। इसी तरह जो y एक्सिस के अलॉन्ग जो कर्न पॉइंट्स हैं वो g और f हैं। तो g पॉइंट जो है वो h, इस डायरेक्शन में जो लेंथ है क्रॉस सेक्शन की उसका 1/12 एक साइड पे न्यूट्रल एक्सिस के या सेंट्रॉयड के, और 1/12 भी मीन h/12 एक साइड पे और h/12 भी दूसरी साइड पे। मीन जो g डिस्टेंस, g पॉइंट का जो डिस्टेंस है, g जो y एक्सिस के ऊपर जो कर्न पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है सेंट्रॉयड से वो h/12 है, सॉरी h/6 है। h/6 एक साइड पे और h/6 ही एक साइड पे। इसी तरह जो e और h पॉइंट्स के डिस्टेंसेस हैं वो b/6 एक साइड पे, h का डिस्टेंस सेंट्रॉयड से, और इसी तरह e पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंट्रॉयड से वो भी b/6 है, तो और दूसरी डायरेक्शन में h/6। तो इस तरह से ये चार आपके पास जो है पॉइंट्स आएंगे, e, f, g, h, ये चार पॉइंट्स हैं। इनको अगर आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें तो जो आपके पास रीजन आएगा, पोर्शन, जो एरिया आपके पास बनेगा, बाउंडेड एरिया होगा इन पॉइंट्स के दरमियान, जो कि यहाँ पे हाईलाइटेड है। तो ये वो एरिया है जो कि जिसको हम कर्न कहते हैं, कर्न एरिया, कर्न ऑफ ए सेक्शन। इस रीजन के ऊपर कहीं पे भी आप अगर पॉइंट लोड अप्लाई करेंगे, एक्सियल कंप्रेसिव लोड अप्लाई करेंगे, तो कंबाइंड लोडिंग्स की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो जो स्ट्रेसेस हैं वो टेंसाइल नहीं होंगी, या तो ज़ीरो होंगी या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होंगी। तो ये हमने h/6 और b/6 डिस्टेंस हमारे पास कहाँ से आया, इसको हम प्रूव करने के लिए जो है एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास जो है एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसके ऊपर वर्टिकल p फोर्स अप्लाई हो रही है, जो कि इसेंट्रिसिटी EY से है, मीन्स y डायरेक्शन में जो इस लोड की इसेंट्रिसिटी है वो EY है। हमने वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ डिटरमिन करनी है इसेंट्रिसिटी EY की, जिनके लिए, जिनके ऊपर अगर लोड अप्लाई करें हम y एक्सिस के अलॉन्ग, तो कहीं पे भी जो स्ट्रेसेस हैं वो टेंसाइल स्ट्रेसेस ना हो, इस पूरे ब्लॉक में कहीं पे भी टेंसाइल स्ट्रेसेस ना हो। दूसरे पार्ट में हमने इस रीजन स्पेसिफाई करना है कि जिस रीजन के अंदर अगर हम P लोड अप्लाई करें तो जो स्ट्रेसेस हैं वो सारे क्रॉस सेक्शन पे वो कंप्रेसिव हों, टेंसाइल स्ट्रेसेस ना हों। तो इसके लिए हम जो कंबाइंड स्ट्रेसेस का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, उसको यूज़ करेंगे। जो इस सेंट्रिक लोडिंग का जो इफ़ेक्ट है वो बेंडिंग मोमेंट की फॉर्म में होगा। तो इसकी इक्विवेलेंट अगर हम लोडिंग, जो स्टैटिक लोडिंग अगर हम लिखना चाहें, ड्रा करना चाहें, तो वो हमारे पास इस तरह से होगी। यहाँ पे इस फिगर में जो आपको नज़र आ रही है लोडिंग, इसमें हमने क्या किया, लोड को हमने उठा के सेंट्रॉयड पे प्लेस कर दिया है, ठीक है। इस लोड को हमने उठा के यहाँ पे सेंट्रॉयड पे प्लेस कर दिया, और इस एसेंट्रिसिटी की वजह से जो इफ़ेक्ट आ रहा था बेंडिंग मोमेंट का, वो बेंडिंग मोमेंट हमने अप्लाई कर दिया है यहाँ पे इस पॉइंट क्रॉस सेक्शन के ऊपर। तो ये इक्विवेलेंट लोडिंग है। ये लोडिंग, इस फिगर की जो लोडिंग है और जो इस फिगर की लोडिंग है, ये इक्विवेलेंट हैं, इनका जो इफेक्ट है वो सेम है।
जो पी लोड सेंट्रिकली अप्लाइड हो रहा था, तो वो सेंट्रिसिटी का जो इफेक्ट था वो सेंट्रिसिटी ख़त्म करके हमने उस सेंट्रिसिटी का जो इफेक्ट था बेंडिंग मोमेंट की फॉर्म में वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और वो बेंडिंग मोमेंट हमारे पास जो है वो पी मल्टीप्लाई बाई इसेंट्रिसिटी के इक्वल, लोड मल्टीप्लाई बाई इसेंट्रिसिटी के इक्वल होगी, पी मल्टीप्लाई बाई ई वाई। और इसकी डायरेक्शन जिस तरह यहाँ पे आपको ये एरो नज़र आ रहा है, ये डायरेक्शन होगी इसकी। तो अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो कंबाइंड स्ट्रेसेस यहाँ पे फाइंड करना चाहें, कंबाइंड स्ट्रेसेस जो है वो किसी भी पॉइंट के लिए हम कंबाइंड स्ट्रेसेस वो लिखना चाहें, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से होंगी। स्ट्रेस किसी भी पॉइंट पे जो स्ट्रेस है वो दो स्ट्रेसेस का कॉम्बिनेशन होगी, एक्सियल लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस हैं, जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, प्लस फ्लेक्सुरल जो स्ट्रेसेस हैं वो। तो अब नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि ये दोनों जो स्ट्रेसेस हैं वो नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम नेगेटिव में लेंगे तो ये पूरी टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि फिर ये स्ट्रेसेस जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस हैं वो टेंसाइल होंगी। तो y की वैल्यू अगर y डायरेक्शन में मीन इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट जो है वो हम ले लेंगे तो वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब है कि जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस हैं मीन इस रीजन के अंदर जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं, y एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में मींस नेगेटिव साइड के ऊपर, मींस जब y की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस साइड पे जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस होंगी वो कंप्रेसिव टेंसाइल होंगी। अगर आप बेंडिंग मोमेंट की डायरेक्शन को भी देखें तो यहाँ से भी आपको जो वो आप असेस कर सकते हैं कि इस साइड पे इस पोर्शन में स्ट्रेसेस जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस है वो कंप्रेसिव हैं, और इस पोर्शन में जो है वो जो स्ट्रेसेस जो लेफ़्ट पोर्शन है इसमें जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस हैं वो टेंसाइल हैं। तो जब आप y की वैल्यू माइनस में पुट करेंगे मीन्स इस डायरेक्शन में पॉइंट जो वो इस डायरेक्शन में लेंगे तो ये टर्म जब ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस का इफेक्ट है वो टेंसाइल हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि जो एक्सियल स्ट्रेसेस हैं, जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं जो कि P/A से हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमेशा थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन जो है वो नेगेटिव ही रहेंगी, मींस कंप्रेसिव ही रहेंगी। तो इसको अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, P/A को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे जो है वो टर्म -P/A को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे जो टर्म है वो 1 हमारे पास आ जाएगी और इस टर्म के साथ हमारे पास A आ जाएगा। तो हम इस तरह से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं स्ट्रेस की। ये हमारे पास कंबाइंड स्ट्रेस की इक्वेशन है। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप स्ट्रेस फाइंड करना चाहते हैं तो उस पॉइंट के लिए आप y की वैल्यू जो वो पुट करेंगे तो आपके पास जो वो स्ट्रेस जो वो आ जाएगी। इसमें नेगेटिव साइन जो वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को इंडिकेट कर रहा है। फॉर पॉजिटिव ई वाई की जो वैल्यू पॉजिटिव होगी, मीन पॉजिटिव का मतलब है कि लोड जो है वो इस साइड पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से टुवर्ड्स राइट अप्लाई हो, एक्स एक्सिस से टुवर्ड्स राइट अप्लाई हो रहा है। द स्मॉलेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस विल ऑकर अलोंग एच ए बी, जो स्मॉलेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो ए बी के अलोंग जो वो अप्लाई हो प्रोड्यूस होगी। ए बी के अलोंग जो स्ट्रेसेस हैं वो स्मॉलेस्ट होंगी। अगर तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस टेंसाइल हैं तो टेंसाइल और कंप्रेसिव, ये कंप्रेसिव स्ट्रेसेस का जो नेट इफेक्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है या इसकी वजह से जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा है। और जब ए बी आज को आप कंसिडर करते हैं, ए पॉइंट या बी पॉइंट के लिए जो y की वैल्यू है वो -h/2 के इक्वल है, मीन y के अपोजिट डायरेक्शन -h/2। जब आप इसमें -h/2 पुट करेंगे तो ये टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो हमारे पास फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस होंगी वो टेंसाइल होंगी और जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं वो जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं वो एक्सियल होंगी, कंप्रेसिव होंगी। तो अगर हम इस टर्म को, अगर हम इस अंदर वाली टर्म को देखें, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ये चाहते हैं कि कहीं पे भी क्रॉस सेक्शन के किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंसाइल स्ट्रेसेस ना हो, उसका मतलब ये है कि इस पूरी टर्म का जो आंसर है वो पॉजिटिव ना हो, नेगेटिव हो। अगर इस पूरी टर्म का आंसर जो वो नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रेसेस हैं, जो कंबाइंड स्ट्रेसेस हैं वो कंप्रेसिव हैं। और अगर इस पूरी टर्म का जो आंसर है वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेसेस हैं, जो कंबाइंड स्ट्रेसेस हैं उस पॉइंट के ऊपर वो टेंसाइल हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि कहीं पे भी किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंसाइल स्ट्रेसेस ना हों तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस पूरी टर्म का जो आंसर है वो पॉजिटिव में ना आए, वो नेगेटिव में ही आए।
या ज़ीरो आए या नेगेटिव में आए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो ये वाली टर्म है, जो अंदर वाली टर्म है, उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आए। अगर अंदर वाली ब्रैकेट वाली टर्म का आंसर पॉजिटिव में आएगा तो जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव आएगी, मींस कंप्रेसिव आएगी। तो अंदर वाली टर्म अगर हम चाहते हैं कि ये पॉजिटिव हो आंसर, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली टर्म जो है ये 1 से कम रहे, इस लेस देन 1 होगी ये वाली टर्म, तो अभी इस पूरी पैरेंथेसिस वाली टर्म का आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा। तो हमारे पास जो कंडीशन बनी है वो ये है कि जो ये वाली टर्म है इसमें हम y की वैल्यू जो है वो h/2 पुट कर रहे हैं। y की वैल्यू इस टर्म में हम h/2 पुट कर रहे हैं, माइनस h/2 सॉरी। तो ये हमारे पास जो टर्म, जब हम y की जगह माइनस h/2 पुट कर देंगे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे इस टर्म का जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव आए, जो पैरेंथेसिस वाली टर्म है इसका आंसर पॉजिटिव आए। तो पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि ये टर्म जो है, ये वाली टर्म टोटल, इसका आंसर जो है वो 1 से कम हो। अगर ये इस टर्म का आंसर 1 से कम होगा तो पैरेंथेसिस वाली जो टोटल टर्म है इसका आंसर जो पॉजिटिव में आएगा। जब पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जो स्ट्रेस है वो हमारे पास नेगेटिव में आएगी, मींस कंप्रेसिव में आएगी। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो अगर हम ये चाहते हैं कि किसी भी क्रॉस सेक्शन के किसी भी पॉइंट के ऊपर कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस ना हो, मींस आंसर पॉजिटिव आए, तो हमें ज़रूरी है कि ये वाली टर्म जो है AEYH/2IX वाली टर्म जो है ये 1 से कम हो। इसका आंसर हमेशा 1 से कम होना चाहिए। इसको अगर हम इसमें A जो है वो B मल्टीप्लाई बाई H के इक्वल होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो B मल्टीप्लाई बाई H के इक्वल है। और जो IX है, एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो BH⁴/12 के इक्वल होगा। BH⁴/12 IX हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो बेंडिंग मोमेंट है वो IX के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट जो है वो अप्लाई हो रही है। तो जो IX है वो BH⁴/12 के इक्वल होगा और A जो है BH के इक्वल होगा। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पे पुट करें इस टर्म के अंदर तो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो ये होगी, 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 EY/H, या EY शुड बी लेस देन 1/6H। EY जो है वो इसको अगर हम रीअरेंज करके लेकिन H जो इधर आ जाएगा, 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो ये इक्वेशन इनइक्वालिटी ये आ जाएगी, EY इज़ लेस देन 1/6 इंटू H, मीन्स EY जो है वो H/6 के कम होना चाहिए। तो इन अदर वर्ड्स अगर हम ये कह सकते हैं, अगर इस यही एनालिसिस हम इस रीजन के लिए करें, मीन लोड जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा हो, EY जो है वो इस डायरेक्शन में हो, इस रीजन के अंदर अप्लाई हो रहा हो, तो वहाँ पे हमारे पास जो आएगा -1/6H आ जाएगा। तो जो हमारे पास टोटल रेंज है y एक्सिस के अलॉन्ग जहाँ पे हम पॉइंट लोड अप्लाई कर सकते हैं वो सेंटर से एक साइड पे H/6 एक साइड पे और सेंटर से दूसरी साइड पे भी H/6 में मतलब -H/6। तो जो EY की रेंज है वो -H/6 से पॉजिटिव H/6 तक, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। ये -H/6 F पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -H/6 हैं और G पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो पॉजिटिव H/6 हैं। मीन्स EY की जो रेंज है वो -H/6 से पॉजिटिव H/6 तक है। मीन्स अगर इस पॉइंट्स के दरमियान में अगर आप लोड अप्लाई करते हैं P लोड y एक्सिस के ऊपर, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं आएंगे। मीन इस टर्म का जो आंसर है वो पॉजिटिव नहीं आएगा। तो जब हम H/6 जब हम सिग्मा मिनिमम की बात करते हैं तो हम जो बेसिकली मिनिमम या मैक्सिमम की हम इन एजेस की बात कर रहे थे, क्योंकि इन एजेस के ऊपर ही स्ट्रेसेस जो हैं वो मैक्सिमम या मिनिमम होंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर EY जो है वो H/6 -H/6 से H/6 के दरमियान होगा, इसकी वैल्यू तो कहीं पे भी किसी भी पॉइंट के ऊपर स्पेशली एजेस AB या CD के ऊपर जो स्ट्रेसेस हैं वो या तो ज़ीरो होंगी या कंप्रेसिव होंगी। इसका मतलब यह है
कि अगर आप एग्जैक्टली जी पॉइंट के ऊपर जो लोड अप्लाई करते हैं तो जो ए बी एज है, ये वाला एज, अपोजिट एज, उसके ऊपर जो स्ट्रेसेस हैं वो ज़ीरो होंगी। अगर आप जी से थोड़ा सा भी फर्दर मूव करेंगे लोड को तो यहाँ पे इस एज के ऊपर जो स्ट्रेसेस हैं वो टेंसाइल हो जाएंगी। इसी तरह जब आप यही सारा एनालिसिस जो अभी हमने वाई एक्सिस के अलोंग किया, ई वाई के लिए किया है, यही अगर हम ई एक्स के लिए करें, मींस लोड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग सेंट्रिकली जो है वो अप्लाई हो रहा हो, तो यही हमारे पास जो है वो, तो रेंज हमारे पास जो ई एक्स की आएगी वो माइनस b/6 से एच b/6 से पॉजिटिव b/6 तक आ जाएगी। मीन जिस तरह यही एनालिसिस हमने ई वाई के लिए किया है, मीन लोड को हमने वाई एक्सिस के ऊपर सेंट्रिकली प्लेस किया था। अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर सेंट्रिकली प्लेस करें, मींस ई एक्स डिस्टेंस पे प्लेस करें सेंट्रॉइड से, तो हमारे पास जो रेंज आएगी, जो ये वाली रेंज आई है -h/6, वो उस केस में -b/6 टू बी पॉजिटिव b/6 आ जाएगी, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ई पॉइंट्स और एच पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एच पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव b/6 है और ई पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो -b/6 हैं। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में भी जो आपके पास ई एक्स की रेंज है वो -b/6 से पॉजिटिव b/6 के दरमियान है। मीन्स अगर इस रेंज में आप कहीं पे लोड अप्लाई करते हैं तो इस एज के ऊपर, इस लॉन्गर एज के ऊपर या इस एज के ऊपर जो है वो स्ट्रेसेस जो हैं वो टेंसाइल नहीं होंगी, पॉजिटिव या तो ज़ीरो होंगी या कंप्रेसिव होंगी। मीन्स अगर आप ई पॉइंट के ऊपर, एग्जैक्टली ई पॉइंट के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं, मीन्स सेंट्रॉइड से b/6 डिस्टेंस पे, तो इस अपोजिट एज के ऊपर जो स्ट्रेस है वो ज़ीरो होगी। और अगर आप ई पॉइंट से फर्दर मूव करते हैं आउटसाइड, तो जो स्ट्रेसेस हैं वो टेंसाइल हो जाएंगी इस एज के ऊपर। इसी तरह अगर आप एज पॉइंट के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं तो इस एज के ऊपर जो है वो जो स्ट्रेसेस हैं वो ज़ीरो होंगी। अगर एच से आउटवर्ड मूव करते हैं लोड को तो इस एज के ऊपर, अपोजिट जो एज है उसके ऊपर जो स्ट्रेसेस हैं वो टेंसाइल हो जाएंगी। तो इस तरह से ये हमारे पास अगर इन पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, ज्वाइन कर दें, तो हमारे पास जो रीजन आएगा, जो बाउंडेड एरिया होगा, ये वो एरिया है जहाँ पे किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप लोड अप्लाई करते हैं, एक्सियल कंप्रेसिव लोड, सेंट्रिकली लोड करते हैं, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर, पूरे क्रॉस सेक्शन में किसी भी पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेसेस हैं वो टेंसाइल नहीं होंगी, या तो ज़ीरो होंगी या कंप्रेसिव होंगी। तो इस तरह से आप जो है वो किसी भी रेक्टेंगुलर सेक्शन के कर्न पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। ये जो मिडल हमारे पास जो पोर्शन है, इसको हम मिडल थर्ड रूल भी कहते हैं। मिडल थर्ड रूल का मतलब ये है कि ये टोटल जो डिस्टेंस है किसी भी साइड पे, यहाँ पे ये इस शॉर्टर एज के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है टोटल ई से एच तक, वो b/3 है, 1/3 ऑफ द डायमेंशन है। इसी तरह इस डायरेक्शन में जो f और g के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो कर्न डिस्टेंस है, वो h/6 में डायमेंशन का 1/3 ऑफ डायमेंशन है। और ये सेंट्रॉइड से मिडल थर्ड होगा, 1/3 यहाँ पे, 1/3 यहाँ पे और 1/3 इस साइड पे। तो मिडल थर्ड जो है ये पोर्शन है, इसको मिडल थर्ड रूल कहते हैं। जब हम कॉलम्स का डिज़ाइन कर रहे होंगे, आर्चेस का डिज़ाइन, या ऐसे मटेरियल को हम यूज़ कर रहे होंगे जिसकी टेंसाइल जो स्ट्रेंथ है वो निग्लिजिबल है या मिनिमम बहुत कम है, इस तरह के आपने प्लेन कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो निग्लिजिबल होती है, तो इस तरह के डिज़ाइन में आपको ये कर्न ऑफ दिस सेक्शन को जो है वो ज़हन में रखना पड़ेगा। इस रूल को हमने जो है वो फॉलो करना है। तो ये इस तरह से आप जब किसी भी रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो कर्न पॉइंट है, जो कर्न एरिया है, वो आप डिटरमिन कर सकते हैं।